क्या आप शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं? आपके कुत्ते को एनीमिया, एंग्जायटी, डायरिया, स्किन प्रॉब्लम, फटीग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, डल हेयर कोट, लेथार्जी और मेंटल डिसऑर्डर की शिकायत है? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मेरा नाम राजीव लांबा है और मैं हूँ डॉग फादर ऑफ इंडिया। जो सिम्टम्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो सीधे सीधे रिलेटेड है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या B12 या बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण। हम अधिकतर देखते हैं जो शहरी जीवन है उसमें इंसानों को और डॉग्स को दोनों को बी कॉम्प्लेक्स D3 की कमी देखी जा रही है। अगर आप एकलौते कुत्ते के मालिक हैं या पेट पेरेंट हैं तो आप समझ लीजिए कि एक तरीके से आपने उस डॉग को एक लिमिटेड एक्सेस दे रखा है और इसे कुछ हद तक मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जैसा मानूंगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जब आपका डॉग ज़मीन पर खेलता है और दूसरे डॉग्स के साथ में सोशलाइज करता है, दूसरे लोगों से मिलता है, उसका एक सोशल सर्कल बनता है और वो काफ़ी बैलेंस्ड रहता है। अब जब B12 की कमी हम सोचते हैं कि हम अपने डॉग को मीट दे रहे हैं तो डॉक्टर्स ने कहा है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ B12 या बी कॉम्प्लेक्स मीट से है, मीट, पोल्ट्री, फिश, नट्स। लेकिन जो ये सोर्सेज हैं ये सेकेंडरी हैं या सेकंड हैंड सोर्सेज हैं। फर्स्ट हैंड सोर्स जो है वो इंसानों के लिए और जानवरों के लिए मिट्टी है। अगर आपका कुत्ता बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में रहता है, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रह रहा है, एसी स्पा में जाता है, एसी बोर्डिंग में जाता है और प्ले ग्रुप्स में जाता है, तो बहुत चांसेस हैं कि आप अपने डॉग को इस बी कॉम्प्लेक्स से डिप्राइव कर रहे हैं। और जहाँ ज़्यादा ओवर सैनिटाइजिंग, ओवर कंट्रोल और ओवर हाइजीनिक कंडीशंस हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वहाँ हम डॉग्स का नुकसान कर बैठते हैं। अगर आप और आपका डॉग दोनों मिट्टी में, रेत में खेलते हैं तो वो नेचुरल सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से आपको B12 मिल जाता है। और जब आप डॉग को वेट वाइप से या अल्कोहल बेस्ड क्लीनर से जब आप उसके पॉ वगैरह साफ़ कर देते हैं, आते ही धो देते हैं, तो वो चांस उसका बहुत कम हो जाता है कि वो बीटल एब्जॉर्ब कर सके। जब आप देखेंगे कि नॉर्मली डॉग्स अपने आप को ग्रूम करते हैं, पॉ लिकिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ उनके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और आप आते ही अगर उससे वॉश आउट कर देते हैं तो वो जो B12 उसके अंदर, जो कि एक्चुअली हैप्पीनेस जनरेट करने का भी विटामिन है, वो आप डिप्राइव कर देते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सुबह उठिए और अपने आप को और अपने डॉग को बिस्तरे से बाहर निकालिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग ओजोन गैस आपको मिलती है जो कि इन्फ्लेमेशन और कई और जो शारीरिक विकार हैं उनको हेल्प करती है, गैस्ट्रिक सिस्टम को ठीक रखती है। वो सनराइज़ से पहले पहले आपको मिलती है। जब सनराइज़ होता है तो कम से कम 40-45 मिनट आपको जो मॉर्निंग सन रेज़ हैं दोनों को मिलेंगी तो आपका D3 का लेवल अच्छा रहेगा। इसी बहाने थोड़ी-सी वॉक हो जाती है, थोड़ा-सा खेल-कूद हो जाता है, आप भी अलर्ट रहते हैं, फिट रहते हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका जनरल वेल-बीइंग, आपकी बॉन्डिंग और आपकी जनरल वेल-बीइंग दोनों की अच्छी रहेगी। तो सुबह उठते लीजिए सबसे पहले ओज़ोन, उसके बाद लीजिए बी कॉम्प्लेक्स जो कि आपको मिट्टी में खेल के मिलेगा, और उसके बाद में ले लीजिए D3। तो डिप्रेशन और ये जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, यह होने का कोई चांस दिख ही नहीं रहा है इसमें। कोशिश कीजिए, और डॉग्स को कई बार डॉग्स की तरह रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। उसे आप ह्यूमन फॉर्म देने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनकी वेल-बीइंग बहुत सिंपल है। जब वो स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, उनको मेंटल स्टिमुलेशन मिलता है। अगर एक ही एनवायरनमेंट में उनको रहना पड़े, तो बहुत ही लाइफ़ डल और बोरिंग हो जाती है। ज़रा विचार कीजिए इसके बारे में।